कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर राजस्थान। सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम इदं षडम्मिया सिद्धे श्रीषडमं सामी। नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंद्र भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवबंधुओं, आज का दिन मंगलभूत है। आज पावन सुकाल है, जिस मंगलमय काल में अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की वाणी वीर शासन जयंती के दिन खिरी। एक नहीं, दो नहीं, 65 दिनों तक भगवान मौन बैठे रहे। जब भगवान को योग्य पात्र मिले, अर्थात गणधर स्वामी, तब उनकी वाणी खिरी, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और पंचस्तिका का कथन किया। अनेकांत स्यादवादमयी जो वाणी है, वही जिन वाणी है। भगवान महावीर स्वामी वस्तु स्वरूप को समझाते हैं। और ध्यान देने लायक एक बात है कि जो वीर शासन जयंती हम बनाते हैं, अर्थात महावीर भगवान का जो शासन काल है, वो आज से ही प्रारंभ हुआ है। तीर्थंकर के जन्म से उनका शासन प्रारंभ नहीं होता, वरन जब उनकी दिव्य देशना खिरती है, तभी से उनका शासन प्रारंभ होता है। और आज ही वो दिन है जिस दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिरी। ऐसा मैं सभी जानते हैं कि हमारे आचार्य श्री एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो उनसे हल ना किया जा सके। एक व्यक्ति उनके पास आता है और वह कहता है कि हे स्वामी नमोस्तु, इस संसार में शायद मैं ही सबसे दुखिया प्राणी हूं। आचार्य उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं ज्ञानी थोड़े सामान्य हो जाओ। फिर वो बोलते हैं कि बताओ क्या मुश्किल है। तो वो बोलता है कि संसार में अगर सबसे ज़्यादा कोई दुख है तो वो मेरे पास है। गरीबी का दुख, बच्चों का दुख, घर का दुख, पत्नी का दुख, उसने अनेकों दुख गिना दिए। और वो एक ही विनती करता है कि आचार्य आप मुझे एक ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं अनंत सुखी हो जाऊं। तो आचार्य बोलते हैं, अहो भव्योत्तम, तुमने बहुत ही ठीक प्रश्न किया। अब इसका उत्तर सुनो। अगर तुम्हें इस संसार में अनंत सुखी होना है तो उसके लिए तुम्हें
निर्ग्रंथ बनना पड़ेगा। शायद ऐसा कोई नहीं जो निर्ग्रंथ नहीं बनना चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं निर्ग्रंथ बनूं और अपना कल्याण करूं। तो वो आचार्य से पूछता है कि मैं निर्ग्रंथ कैसे बनूं? तो आचार्य बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें 3 कार्य करने पड़ेंगे। पहला, मोह का त्याग। दूसरा, परिग्रह का त्याग। और तीसरा, व्रत का त्याग। अर्थात अगर तुझे निर्ग्रंथ बनना है तो तुझे निर्मोह, निसंग और निवृत्त होना पड़ेगा, तभी तू निर्ग्रंथ बन पाएगा। और जब तू निर्ग्रंथ बनकर निर्विकल्प ध्यान में लीन हो जाएगा, उसी दिन तुझे अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जिन शासन ही एक ऐसा शासन है जिसमें किसी वस्तु की निरूपणा करने के लिए नए और प्रमाण की आवश्यकता है। बिना नए प्रमाण के किसी भी तत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। अब प्रश्न ये है कि हमें तत्व की श्रद्धा कैसे हो? तो उसके बाद ही सूत्र लिखते हैं, प्रमाण नय रधिगमा। तत्वों को जानने के लिए प्रमाण और नय अति आवश्यक है, अनिवार्य है। बिना इसके आप तत्वों को समझ नहीं सकते। तो जब वो निर्ग्रंथ बनकर निर्गुण ध्यान में लीन होगा, तभी उसे अनंत सुख प्राप्त होगा। क्योंकि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सार जी में लिखते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग का द्वार है। इसके अलावा जितने भी हैं वह सारे उन्मार्ग हैं। तो हमें अगर अनंत सुख को प्राप्त करना है तो निर्ग्रंथ बनना ही पड़ेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए प्रथम तीर्थेश देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक मूल नायक 1008 श्री महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। जय बोलिए दादा गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए अभीष्ट ज्ञान उपयोगी सदा ज्ञान ध्यान में लीन तपश्चर्या की उत्कृष्टता को प्राप्त मम दीक्षा शिक्षा गुरुदेव आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। मंच पर आसीन समस्त दिगंबर महामुनिराजों की जय। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुदास चिन्वते। धर्मणेव समाप्ते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः। वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी की चरण निश्रा में हम सा आनंद विराजते हैं।
जिनकी पीयूष देशना, संयम भैया, जिनकी पीयूष देशना हम जैसे हजारों मिथ्यात्व में डूबे हुए को सम्यक्त में उठा के रख देती है। जिनके द्वारा विस्तार को प्राप्त नमोस्तु शासन सदा जयवंत हो, परम कल्याणी जगत पिता अरिहंत देव ने अपनी कैवल्य ज्योति से वस्तु के स्वभाव को जाना, वस्तु स्वभाव को जाना तब वस्तुत्व को जाना। वस्तुत्व को जानकर जिन्होंने प्रत्येक द्रव्य के सत्यार्थ का बोध, सत्यार्थ बोध प्रत्येक जन जन को दिया, प्रत्येक जन जन से बहता हुआ, जैसे पर्वतों से निकलकर नदी बनती है और हजारों जीवों की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार तीर्थंकर के मुख से निकली हुई वाक गंगा जो आचार्य विशुद्ध सागर ने अपनी अंजलि में समाहित कर ली, आज हम पर छींटे डालकर हम सबको शीतलता प्रदान कर। इस पंचम काल में जब प्रत्येक प्राणी मिथ्यात्व की दाह से, भोगों की दाह से झुलसा हुआ है, मोंगना जी, पूरा जीवन भोग में निकल जाता है। क्या कहते हैं आचार्य श्री? कुछ काम में मर गए, कुछ कामनी में मर गए, और जो बच गए वो भगवान बन गए। जहां पंचम काल में हम अपना पूरा जीवन काम और कामनी में निरसन समाप्त कर देते हैं, वहां आचार्य विशुद्ध सागर सूर्य की तरह तो नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की तरह हमें पूरा रास्ता दिखा रहे हैं। रात में अगर स्ट्रीट लाइट ना हो तो क्या आप कार चला पाओगे? भरत भैया, चला पाओगे? उसी प्रकार पंचम काल में सर्वज्ञ रूपी सूर्य तो नहीं है, लेकिन आचार्य विशुद्ध सागर स्वयं जल के आपको रोशनी प्रदान कर रहे हैं। महावीर भगवान के मुख से निकली वाक गंगा, क्या बताया महावीर स्वामी ने? निबद्ध रूप से शांतिनाथ भगवान से लेकर अभी तक अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही है। किसकी? जैन शासन की। उसके बाद हमारे आचार्य कुंद आचार्य समंत्रभद्र स्वामी, ऐसे महान आचार्यों ने अपनी अपनी प्रज्ञा की तीक्ष्ण सैनी से अपनी कलम चलाई। किस लिए? स्व परथ हितार्थ, अपने और पर के हित के लिए। किस लिए? जब संयम भैया आपके सामने कोई तालाब में डूबता हुआ दिखे और आपको तैरना आए तो आपका क्या मन करता है? कि तालाब में कूदकर उसे बचाया जाए। पहले अपनी सुरक्षा, फिर पर की सुरक्षा। इसी प्रकार जब उन्होंने जान लिया कि मोक्ष का मार्ग क्या है, तब उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हम सबको रत्न प्रदान किए। क्या है ये धर्म? कौन पालता है ये धर्म? क्या है इसका फल? तो अपनी अपनी भाषा में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया। कुंद आचार्य क्या कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी क्या कहते हैं? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्णम संसार दुखतः सत्वान यो धरोत उत्तमे सुखे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं? इष्ट स्थाने यत धरेति इति धर्मा। और आचार्य विशुद्ध सागर जी क्या कहते हैं? जो है सो है। वस्तु का स्वभाव तो जो है सो है। इसे नहीं जानने की वजह से सोनू भैया, इसी धर्म को विपरीत जानने की वजह से हम संसार में भटक रहे हैं। जिस प्रकार पानी का क्या स्वभाव है? पहाड़िया जी क्या स्वभाव है? शीतलता। उसी प्रकार आपका स्वभाव है जानना, देखना।
इस मनुष्य गति का जो उत्तम पुरुषार्थ है वो कितना है कि बस जानने देखने में लीन रहो, उसके अलावा जितना भी प्रतिकार रूप है सब पर भाव है। इतने में लीन रहना है, लेकिन इतने में लीन रहने के लिए अनंत पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। आज 14 जुलाई, आज से 8 महीने पहले ठीक इसी दिन आचार्य विशुद्ध सागर जी ने हमें संसार के घूरे से उठाकर, संसार के कचरे से उठाकर मोक्ष मार्ग के पर्वत पर रख दिया। जिस प्रकार मिट्टी जब तक पैरों में आती रहती है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही मिट्टी कलश बनकर जब मंदिर पर चढ़ जाती है तो सब उसे हाथों हाथ लेके डोलते हैं। आचार्य श्री क्षमा करना, मैं आपका भक्त इसलिए नहीं कि ये सारे भक्त आपके पास घूमते हैं। संसार में पुष्प पर भी भौरे मंडराते देखे जाते हैं। आचार्य श्री क्षमा करना, मैं आपका भक्त इसलिए नहीं हूं कि 170 देशों के लोग आपकी वाणी को सुनकर झूमते रहते हैं। लता मंगेशकर के भजनों को सुनकर भी क्यों सही है भैया, हम सब झूमते दिखाई देते हैं। मैं आपका भक्त इसलिए हूं कि पंचम काल में जहां जब मेघों के द्वारा, बादलों के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाता है ना, तो हम सूर्य पर भी संदेह करने लगते हैं कि है कि नहीं। तो ऐसे पंचम काल में जब सर्वज्ञ रूपी सूर्य पूर्ण लुप्त हो गया है, तब आप इस धर्म रूपी रथ को अपने कंधों पर खींच रहे हैं। जहां पंचम काल में इंसान भोगों का गुलाम बना हुआ है, ऐसी आंधी है भरत भैया, कोई नहीं बच पाता। पंचम काल में ऐसी भोगों की आंधी में जहां हर एक प्राणी उखड़ जाता है, वहां आपने नन्ही सी उम्र में महापुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला महाव्रत अंगीकार किया। आपने उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्योति को जगाया जो हम जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली और भगवान बनाने वाली है। आचार्य भगवान, इसी वजह से मुझ निसंग सागर का आपको बारंबार प्रणाम हो। इसी भावना के साथ कि जिस प्रकार आपने हमें निष्काम से निष्कंप बना दिया, संग से निसंग बना दिया, निर्विकल्प से विकल्प से निर्विकल्प बना दिया, मोही से निर्मोह और ग्रंथ से निर्ग्रंथ बना दिया। हम चारों का जैसे आपने जीवन बदला, जब तक आप उस सिद्ध भूमि पर विराजमान ना हो, हमारा, हम सब भक्तों का ऐसे ही तो होता है। आदिनाथ भगवान के साथ कौन कौन था? भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सब एक साथ मिलते रहे अलग अलग भवों में, एक दूसरे का कल्याण करते रहे और अंत में सब एको हम निर्ममो सिद्धो, अकेले सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। तो जब तक आचार्य श्री आप सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं होते, तब तक हमें खींचते रहना, अपने भक्तों को खींचते रहना, और हम सब आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर, बस इतना ही तो हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो आप बताओ उस मार्ग पर चलकर हम आपकी सदा आज्ञा का अनुसरण करते रहेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका, चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सब्बिसाहूणं। शासक नायक महावीर भगवान की जय। दादा गुरु विराट सागर महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की जय।
आचार्य भगवान जब ग्रस्त में थे तो एक खेत में आग लग गई। तो णमोकार मंत्र की इतनी विशेषता कि आचार्य भगवान ने देखी कि एक किसान के यहाँ आग लांक में आग लग गई। तो वहाँ जाके आचार्य भगवान ने एक साथ तक कंकड़ उठाए और णमोकार मंत्र पढ़ के उस आग में डाल दिए तो वो आग एकदम बुझ गई। णमोकार मंत्र में इतनी विशेषता है कि णमोकार मंत्र राम ने एक पक्षी को सुनाया तो उसका उद्धार हो गया। णमोकार मंत्र सती सीता ने ध्याया तो अग्नि एक जल हो गया। और सोमा ने णमोकार मंत्र जपा तो नांग हार बन गया। णमोकार मंत्र में इतनी विशेषता है। णमोकार मंत्र में अड़ा अक्षर कितनी बार आया सोनू भैया? और णमोकार मंत्र में माँ अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में आ अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में बड़ा आ कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में ई कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में ऊ कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में ए कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में झा कितनी बार आया? सोनू भैया डॉक्टर साहब, णमोकार मंत्र में या अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में वाह अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में रा अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में ला अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में सा अक्षर कितनी बार आया? छंगू भैया, और णमोकार मंत्र में हा अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में दा अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में ता अक्षर कितनी बार आया? और णमोकार मंत्र में सोनू भैया आ अक्षर एक बार आया। और णमोकार मंत्र में बड़ा आ एक बार आया। और णमोकार मंत्र में आ अक्षर ई अक्षर एक बार आया। और णमोकार मंत्र में ऊ अक्षर एक बार आया। णमोकार मंत्र में ए अक्षर एक बार आया। और णमोकार मंत्र में झा अक्षर एक बार आया। और णमोकार मंत्र में ता अक्षर एक बार आया। और णमोकार मंत्र में दा अक्षर एक बार आया। और णमोकार मंत्र में ड़ा अक्षर 10 बार आया। और णमोकार मंत्र में माँ अक्षर 5 बार आया। और णमोकार मंत्र में यह अक्षर 2 बार आया। और णमोकार मंत्र में रा अक्षर 2 बार आया। णमोकार मंत्र में ला अक्षर 1 बार आया। और णमोकार मंत्र में वाह अक्षर 1 बार आया। और णमोकार मंत्र में सा अक्षर 3 बार आया। और णमोकार मंत्र में हा अक्षर 2 बार आया। वो अपना गुरु और अपना देश का मुखिया कैसा होना चाहिए बंधुओं? मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक वो पाले पोसे सकलंग, वो विशुद्ध सागर जैसी हो। जय बोलो महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवलिणाणतिणित्तं चौतीसासीय भूतसम्पन्नं रामभीजिणं त्रिभुवनं रमन् सिद्धं रमन्स्यामि। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की। 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की।
1008 भगवान महावीर स्वामी की, निर्ग्रंथ गुरु आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के समो शरण में हम सभी विराजते हैं, जिनकी अनेकांत और स्यादवाद को धारण करने वाली यह वाणी जगत कल्याणी है। अनेक संसारिक दुखों से निकालकर उस परम आत्म सुख को प्राप्त कराने वाली है एवं वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराने वाली है। आज का यह मंगलमय दिवस, जिस मंगल काल में भगवान महावीर स्वामी ने अपनी इस आज वीर शासन जयंती के दिन उनकी पीयूष वाणी खिली थी, अनेक जीव दृष्टि लगाए बैठे थे कि हे प्रभु, आपका रूप तो उपदेश दे ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके रूप का उपदेश तो हमारी आँखों ने सुना, परंतु अभी हमारे कर्ण प्यासे हैं। इसीलिए आप हमें वाणी देकर हमारे कर्णों की प्यास को बुझाएं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 65 दिन निकल गए, लेकिन भगवान महावीर की वाणी नहीं खिली, क्योंकि योग्य पात्र का अभाव था। लेकिन जैसे ही गौतम आदि गणधर्गों का सद्भाव मिला, योग्य पात्रों का सद्भाव मिला, वैसे ही ओंकारमय रूप में प्रभु की वाणी खिल गई। हमें 8 माह निकल गए, आज 240वां दिन है, हमें इस निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करे हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी भी वाणी नहीं खिली थी। लेकिन आज रायपुर में योग्य पात्रों का सद्भाव मिला तो हमारी भी वाणी खिल गई। वारसाणुपेक्षा ग्रंथराज में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मिच्छोदयेण जीवो ऋदंतो जीर्ण भासिदम धम्मम कुधम्म कुलिंग कुतित्थम मणंतो भमदि संसारे। जो जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय से, मिच्छोदयेण जीवो, जो जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय से जिनेन्द्र द्वारा कहे गए धर्म की निंदा करता है, कुधम्म कुलिंग कुतित्थम, कुधर्म कुलिंग और कुतीर्थों को मानता है, मणंतो भमदि संसारे, उस जीव को संसार में नियम से भटकना पड़ता है। यदि इस जीव को इस संसार समुद्र से पार होना है तो उसे सर्वप्रथम इस मिथ्यात्व का त्याग करना होगा। मिथ्यात्व का शमन करने के उपरांत ही यह जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। और मिथ्यात्व का शमन करने के लिए उसे जिनेन्द्र द्वारा कहे गए नए चक्र को समझना होगा, जो कि नए चक्र बड़ा ही अगाढ़ और गूढ़ है। इसीलिए जिनेन्द्र देव ने इस नए चक्र को समझने के लिए निर्ग्रंथ गुरुओं की शरण को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। गुरुवो भवन्ति शरणम, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त करके ही आप इस नए चक्र को समझकर संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। यदि लोक में कोई मंगल उत्तम शरणभूत है तो वह पंच परम गुरु हैं। हमारे गुरु निर्ग्रंथ हैं और पंच परम गुरु अरिहंत हैं। मैं उस जीव को इस संसार में हीन या दीन नहीं मानता जिसके पास धन नहीं है। मैं उस जीव को इस संसार में हीन या दीन नहीं मानता जिसके पास धन नहीं है। मैं उस जीव को इस संसार में हीन और दीन मानता हूं जिसके पास गुरु नहीं है। पंच परम गुरुओं की आराधना करने से पुण्य की वृद्धि होती है और उनकी वाणी से हमें नए चक्र का ज्ञान मिलता है।
बिना गुरु के कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ना हुई है, ना होती है और ना होगी। गुरु तो आपको अपने जीवन में चुनना ही पड़ेगा। बिना आश्रय लिए कोई भी परमेश्वर नहीं बन सकता। आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। जिस तरह एक वर्गी का बालक वनखंड में अनेकानेक सिंहों के सामने बिना भयभीत हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। माताओं, एक मृगी का बालक बिना भयभीत हुए अपना जीवन जीता है, अनेक सिंहों के होने पर भी। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का बोध है कि मेरी रक्षा करने के लिए मेरी माँ मेरे साथ है। ठीक उसी प्रकार यह संसारी जीव इस संसार समुद्र में बिना भयभीत हुए, बिना पापों से भयभीत हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसे इस बात का भरोसा है कि मेरे साथ मेरे गुरु हैं जो कि मुझे इन पापों से बचाएंगे। क्या आनंद होगा उस जीव का जिसके शीश पर गुरु का आशीष होगा। ओहो, क्या आनंद होगा। उस आनंद का महसूस करो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज महान नीति ग्रंथ सत्यार्थ बोध में क्या कहते हैं? पुण्यहीन श्रेष्ठ गुरु का समागम प्राप्त नहीं कर पाते। पुण्यहीन कभी भी श्रेष्ठ गुरु का समागम प्राप्त नहीं कर पाते। हम सभी कितने पुण्यात्मा हैं कि आज ऐसे कलिकाल में भी हमें आचार्य भगवान जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं। प्रबल पुरुषार्थ और देव की युक्तता से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही पलट जाती है। इसीलिए यदि आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, अपने कर्तव्यों में निष्ठता लाना है, चारित्र की दृढ़ता लाना है और बुद्धिमान जीवन जीना है, तो कभी निर्ग्रंथ गुरुओं की शरण को मत छोड़ देना। यही जिनेंद्र भगवान ने कहा है, क्योंकि गुरु वो अंजन है जो हमें मिथ्या तिमिर से हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। यदि आचार्य भगवान उन कंकड़ों को उठाकर नमोकार पढ़कर उस भूसे में लगी आग को बुझा सकते हैं, तो क्या उनकी वाणी हमारे मन में लगी मिथ्यात्व की आग को नहीं बुझा सकती? गिरता नहीं वही किसी बिल में, गिरता नहीं वो किसी बिल में, फंसता नहीं किसी किलकिल में। गिरता नहीं वो किसी बिल में, फंसता नहीं वो किसी किलकिल में। संसार का कोई भी दुख कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, जो बसाता है विशुद्ध गुरु को अपने दिल में। अंत में आचार्य भगवान के चरणों में हम यही निवेदन करते हैं, हमें ऐसा ही आशीष चाहते हैं कि हमारे जीवन की यह निर्ग्रंथता की साधना उस परम विशुद्धता को प्राप्त हो सके। इन्हीं मंगल भावों के साथ निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की 3 त्रैलोक्यनाथस्य साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं
ताड़िम नमो सिद्धाणुम नमो आयरियाणुम नमो छायाडुम नमो लोई श्रोविसांफूडुम अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी हो ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर ने तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को क्षय ज्ञान से जाना, क्षय दर्शन से देखा। एक छोटी सी सभा में कोई छोटा सा वक्ता आके विराजमान हो जाए और मौन लेके बैठ जाए। कुछ क्षण को तो इंतजार की जा सकती है, लेकिन दीर्घ समय होने पर सभा में उथल पुथल मच जाती है। और इतनी उथल पुथल होती है कि ज्ञानी श्रोता बेचैन होने लगते हैं कि हाय क्या हुआ। तीर्थंकर भगवान महावीर जैसा वक्ता जिसको केवल ज्ञान हृदय प्रकट हो चुकी है, वो ऐसा वक्ता मौन लिए बैठा है। 65 दिन निकल चुके थे। गुरु पूर्णिमा को गुरु शिष्य का मिलन भी हो गया। वो आज का पावन दिन था। श्रावण कृष्णा एकम, जो कि ज्ञानियों तीर्थंकर महावीर के शासन का प्रथम दिन है। जब तक प्रभु की वाणी नहीं करती है तब तक भगवान का शासन नहीं कहलाता। जिस दिन वाणी कीर्ति उसी दिन से शासन प्रारंभ होता है। इसलिए वीर शासन जयंती का मतलब है भगवान वीर दिनेश्वर महावीर स्वामी की आज प्रथम समूषण प्रवचन सभा में देशना कीर्ति उपदेश हुआ था। इसलिए आज ये वीर शासन जयंती है। वो स्थान था बिहार प्रांत का राजगृही विप्लाचल पर्वत। जिस विप्लाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना खरी और ज्ञानियों ऐसा नियोग है बास पूज्य स्वामी को छोड़ करके शेष तीर्थंकर सभी तीर्थंकर राजगृह पधारे। उनकी दिव्य देशना खरी व्यवहार पर्वत पर विप्लाचल पर्वत भगवान महावीर की देशना खरी वहां पर व्यवहार गृह पर। और जो भी राजगृह जाए व्यवहार गृह अवश्य जाए। पूरे राजगृह का इतिहास कहिए तो व्यवहार गृह के ऊपर है। स्वर्ण भंडार जो राजगृह में जो गुफा है वो ज्ञानियों तीर्थंकर भगवान अरहंत पारसनाथ आदिनाथ आदि महान तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमाएं हैं स्वर्ण भंडार के अंदर। ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जो जब देशना दी थी उस देशना में जो वस्तु का स्वरूप बताया था वो समझा रहे थे। क्या सभा होगी? 12 सभाओं में त्रियंश मनुष्य देव 3 गति के जीव बैठे हुए हैं।
गौतम स्वामी आदि 11 गर्धर परमेष्ठी श्रीडिक जैसा सुधी श्रोता बिंबसार श्रेष्ठ वक्ता का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, मुमुक्षु श्रेष्ठ श्रोता का होना भी महत्वपूर्ण है। और श्रोता हंस जैसा हो, श्रोता हंस जैसा हो जो नीर क्षीर को भिन्न करना जानता है। श्रोता न हो भैंसे जैसा, श्रोता न हो भैंसे जैसा। आज तक रितेश भैंसे ने स्वच्छ पानी पीने का पुण्य नहीं कमाया। पहले जाएगा, फिर उसके अंदर लोरेगा, फिर लौसंका करेगा, जब मचा देगा फिर सोचता पानी पी लूं। तो कुछ ऐसे श्रोता आते हैं संसार में, सभा में, पहले मेरे मित्र मचा देंगे, लोर जाएंगे, पूरी सभा को खंड बंडित कर देंगे और फिर कहेंगे सुनाओ कुछ सुना दो। ओहो मित्र, ऐसे श्रोता मत बनना कि पूरी सभा को ही श्रेष्ठ श्रोता भी जैसा श्रोता भी नहीं था। सोनू कुछ श्रोता ऐसे लिए आते हैं, बोले पकड़ो वक्ता क्या कहता है, और जैसे श्रोते से सुपारी काटते हो ना, ऐसे वो मात्र वक्ता की बात को काटने के लिए आया है, भगवान बनने नहीं आया है। अपना अपना लक्ष्य है। बोलो श्रोता सुन रहा है ध्यान से, सुन रहा है ध्यान से, परंतु क्या देख रहा है, कब कतरू। सूफे जैसे श्रोता भी होते हैं। सूफा जानते हो, जिससे धान पटकते हो, उड़ाते हो। ओह, सूफे जैसा श्रोता जो सार को ग्रहण करता है और भूसे को उड़ा देता है। ऐसे बन के आओ हो तो कुछ समझ में आता है। चलनी जैसे तो नहीं आए। आटे की चलनी देखी, आटे की चलनी, ऐसे भी श्रोता होते हैं। आटा पूरा नीचे है और ऊपर क्या बचा उसके, जितना चोकर है वो सब बचा के रख लिया, वो आटा था ना नीचे गिर गया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, गलतियां कहां कहां थी उनको तो मस्तिष्क में रख लिया, और यानी 1 घंटे तक भगवान ने क्या कहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो मित्र वो चलनी जैसा है। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में अशुभ विचार आने लग जाए, अशुभ सोच आने लग जाए, ज्ञानियों प्रसन्नता विलीन होने लग जाए, स्वयं के चित्त की प्रसन्नता विलीन होने लग जाए, विचार अशुभ आने लग जाए और दूसरे के अहित का सोच प्रारंभ हो जाए, आप समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा पुण्य छीन हो चुका है। ये क्यों देख रहे हैं कि वो भीख मांग रहा, मैं रोटी खा रहा हूं। ये बहुत बड़ी तपस्या तुम्हारे जीवन की है कि अपने सुख को निरंतर भोगो, अपने सुख को निरंतर भोगो। जो व्यक्ति 4 रोटी खाते समय 4 बार दूसरे को देखता है कक्का नातूलाल जी, वो अपने जीवन में अंतराय डाल रहा है। मालूम होगा ना, इधर देखो मेरी तरफ, यदि आपने भगवान की पूजा किए और पूजा करते करते आपने एक बार बाकलीवाल महावीर को देखा, दूसरी बार पापड़ीवाल को देखा, तीसरी बार पापड़ीवाल पड़ोसी को देख लिया, चौथी बार आपने मित्र पहाड़े को देख लिया, और किशोर पहाड़े को देख करके बोली आदमी कितना धनपति है। अच्छा, जय जय नाथ परम गुरु हुई। फिर पूजा शुरू कर दी। पूजा से हटानी है, लेकिन देख लिया। मित्र सुनिए मेरी बात को, भविष्य में आप बने चक सम्राट, आप बने सम्राट, और सम्राट बनने के बाद, क्योंकि पूजा का फल व्यर्थ नहीं जाएगा ना, पूजा का फल व्यर्थ नहीं जाएगा, सम्राट पद मिला। जिस जीव को प्रमाण नहीं का बोध नहीं है मुमुक्षु, वो जीव ज्ञानी होने पर भी ज्ञानी है। ब्रह्मचारियों, बालकों,
यदि आपने जिरवानी का पान किया और देश के कोने कोने में आपने शादबा ध्वज लहराया, पूरे समाज का दाना दाना मुस्कुराएगा। और बेटा तुमने मात्र खा के सो के निकाल दिया, दाना दाना रोएगा। पेट में गया दाना भी मुस्कुराता है, साधु के पेट में गया दाना मुस्कुराता है कि मैं ऐसी जगह आया हूं कि मेरे नियोग से ये भगवान का नाम ले रहे हैं। और मेरे मित्र दाना भी रोता है, तो मेरे मित्र पेट में जा करके तुम पाप करने जाओ, उस पापी के पेट का दाना भी रोता है। आपके प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा हुआ है, आपने यदि मुस्कुराते स्वप्न में भगवान दिख जाए तो शांति कर्म करो, अशुभ होता है। भगवान मुस्कुराते दिख जाए स्वप्न भी पंडित बराबर शांति कर्म करो, अशुभ होता है। लेकिन विद्यानंद स्वामी कह रहे हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। आत्रि विद्यानंद स्वामी लिखते हैं, कहां पर सारस्वत जी, मतलब तुम यहां हो ही नहीं, यहां पर आत्रि विद्यानंद स्वामी कहते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। मित्र, भगवान प्रसन्न होते हैं। विद्यानंद स्वामी ने लिखा है भगवान प्रसन्न होते हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी आप्त परीक्षा ग्रंथ में लिख रहे भगवान प्रसिद्धंतो प्रसन्न होते हैं। बोले गुरुजी, इधर आप कह रहे हो कि शांति कर्म करना चाहिए, स्वप्न में दिख जाए प्रसन्न, और इधर आप कह रहे प्रसन्न। हाँ, यही तो रहस्य है। स्वप्न में तुमको हंसते मुस्कुराते भगवान दिख जाए तो शांति कर्म करो, लेकिन भगवान प्रसन्न होते इस रहस्य को भी समझो। औषधालय में बच्चे भी तो आते होंगे, बूढ़े तो आते होंगे, युवा भी आते होंगे, कुछ हाय हाय करते होंगे, बिलखते होंगे, रोते होंगे, कुछ लोग वहां मर भी जाते होंगे। मित्र ईमानदार से बोलना, इन सबके दुखों में तू रोता कि नहीं रोता? कितना निष्ठुर है तू भाई, कितना निष्ठुर है भाई तू। देख लो बिट्टू, तुम्हारी मौसी का लड़का ही कह रहा है, बोले न रोता भी नहीं है। मित्र समझ, रोना कोई दया की परिभाषा नहीं है। रोना कोई दया की परिभाषा नहीं है। डॉक्टर रोने ले गया तो मेरे मित्र उसकी आंखें कितने दिन बचेंगी, क्योंकि उसके यहाँ तो रोज यही होता है। रोना दया नहीं है, यही है कि ज्ञानी स्वस्थ होकर के उसका उपचार करना, उसके रोग का हरण करना, ये डॉक्टर की दया है, निष्ठुरता नहीं है, दया है। इसी प्रकार से संसार में चाहे तुम्हारे निजी लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, इन सब का उपकार करने की भावना तो रखना, पर उनके दुख में बैठ करके रोना मत सीख लेना। रोने वाले तो पापी होते मेरे मित्र, उपकार करना चाहिए, रोने नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोगों की आदत ही है मोंगना, रोए बिना उनके कोई काम ही पूरे नहीं होते। उसमें सुधीर का भी नाम आता है। जो कॉलेज में छात्र था ना मेरा, चिरगांव में, वो करगुआ जी में चातुर्मास हुआ, झांसी में, रुके आगे बोले महाराज जी पेपर है आज। भाई पेपर है तो पेपर दो ना, रोने की इससे क्या होगा। मैं इसको समझाया, बोले पेपर है आज। मैं ठीक, जाओ पेपर आज एक काम करो, पढ़ना बंद कर दो, पेपर देने जाओ। तो ये मेरा चेहरा देखता है, बोले पढ़ना बंद कर पेपर देना। हाँ आप समझो, जो पढ़ते पढ़ते जाते वे पास नहीं हो पाते। साल भर पढ़ना चाहिए और पेपर के समय गुनना चाहिए, ना कि पढ़ना चाहिए। ऐसी मालूम साधना के काल में साधना की जाती है, समाधि के काल में पर्वत पर खड़े होकर साधना नहीं होती है। समाधि काल में भावों को संभाला जाता है। बैठ जा भैया, क्षमा करना, नहीं गुस्सा है तो, पर जो है सो नहीं सोच रहा होगा, बोले मेरी पूरी सुना डाली। बिट्टू वो तो तुम्हारी हालत है, पहले रो फिर काम करो। अरे ज्ञानी जीव जो होते जो होगा सो देखेंगे, जो होगा देखेंगे। समय निकल जाता है, समय बदल जाता है।
समय बदल जाता है। राहुल क्या सोच रहा भाई? समय निकल जाता है, समय बदल जाता है। मोनू, ये सिर के बाल कहां गए? मोनू, ये सिर के बाल कहां गए? तू कितने तेरे लंबे लंबे बाल थे, कहां गए? समय निकल जाता है, समय बदल जाता है। जब तू अपने सिर के बाल नहीं बचा पाया मित्र, तो दुनिया को क्या बचा पाएगा? इसलिए मुस्कुरा के जियो ना। धर्मचंद शास्त्री मालूम 1990 से इनको मैं देख रहा हूं, और उसके पहले आचार्य विमल सारे संघ में आते थे। आओ बढ़िया बाबूजी बनकर रहता, मोटा लंबा तिलक और ये बाल ऐसे चोटी। अब तो बेचारे को चोटी बांधने के लिए बाल भी नहीं बचे, तनक से बचे। ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते ज्ञानी। इसलिए प्रकृति कह रही है तुझे केशलुंजन का डर लगता हो, वो भी व्यवस्था मैंने कर दी है, अब क्यों लटका भाई? वस्तु तत्व को समझना है तो नए प्रमाण में आपको अपने चित्त ले जाना पड़ेगा, और जगत से रोना बंद करो। अनुराग कब तक रोगे? ये कौन बेटा? वैभव? ओ भाई वैभव, ऊपर से लाल टोपी लगा सकते हो, पर तुझे तो मालूम है अंदर क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कान आंख में फुली हो गई, वे काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं। मेरे मित्र, तुम बाहर के बाबू जो दिख रहे हो, पर तुम्हें पता है कि नहीं आंख एक आंख। ऐसे ज्ञानियों, कितने ही तुम पारस भैया जगत को कहते हैं, कितने गोरे नारे बन के पुजारी का भेष बना के घूमो, लेकिन कपड़ों में पुजारी नहीं होता है। तुम्हारे परिणाम यदि पवित्र है तो तुम पुजारी हो। हर पुजारी को मालूम होता है मैं कैसा हूं, हर पुजारी को मालूम। बिट्टू, वैभव को परेशान नहीं करना तुम। जम नानी नाड़ीडम वियप्पम शोभेयम बत्तुसल संगायणम तम ये नयम पोतम नानी पंते नाड़ीडम। ये गाता सूत्र की रहा ज्ञानियों, श्रुत ज्ञान। जब नाड़ीनम यो ज्ञानिनम विकल्पम, जो ज्ञानियों का विकल्प है, ज्ञान का विकल्प है। श्रुत विकल्पो वानिया, आलाप पद्धति में सूत्र है श्रुत विकल्पो वानिया। जो श्रुत का विकल्प है उसका नाम न है, तो यो ज्ञानम विकल्पम श्रुत भेदो। जो श्रुत ज्ञान के आश्रय से युक्त वस्तु के अंश को जो ग्रहण करता है, वस्तु अंश ग्रहणम, श्रुत के भेद से वस्तु के अंश को जो ग्रहण करता है उसका नाम न है। समझना, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला श्रुत के विकल्प से, उसका नाम न है। सा ये नया प्रयुक्तम ज्ञानी, जो जीव इस ज्ञानी के विकल्प को, इस ज्ञानी के ज्ञान के विकल्प को, अंश को नए कहते हैं, ऐसा नए को जो जानता है, पुनस्तेन ज्ञानी ना सा ज्ञानी, उस ज्ञान से जो जानता है वही ज्ञानी है। नए ज्ञान से युक्त जो है वही ज्ञानी है। प्रमाण से जाना, लेकिन कथन जो आप करने आएंगे, किसी जीव को समझाएंगे तो शादबाद के अंश से समझाएंगे। प्रमाण प्रमाण है, प्रमाण प्रमाण है। व्याख्यान करने के लिए स्वार्थ परार्थभूत कोई ज्ञान है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। स्वार्थ परार्थभूत ज्ञान है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। शेष ज्ञान स्वार्थ स्वार्थ हैं, वे किसी को समझा नहीं सकते हैं। एक माँ श्रुत ज्ञान ऐसा ज्ञान है तो मेरे मित्र स्वयं को भी समझाता है, दूसरे को भी समझाता है। ऐसे प्रमाण ने ज्ञान से युक्त जो संसार में है वही सच्चा ज्ञानी है। यानी अपने ज्ञान को भगवान महावीर स्वामी ने आपको शादबाद अनेकांत की व्याख्या की है, नए प्रमाण की व्याख्या की है। इन दोनों को समझ करके प्रमुदित होना सीखो।
कर्म के विपाक को पराधीन कर्माधीन समझो और कर्म के विपाक के काल में भी नए प्रमाण अपने निज निर्णय के लिए प्रयोग करो, जिससे मेरी आत्मा की वंचना ना हो। कल फिर आओगे मित्र पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, आपका समय हो गया। रारा जी बिल्कुल डायरी लेके बैठना आज, वो डायरी ना हो तो ये सुब्रत से आगे रारा जी को डायरी दे देना। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। अभी अर्घ चढ़ेगा, प्रभाव अत्यंत भिन्न गणमावीर स्वामी। सभी लोग यही रुके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।